तो चैप्टर 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हानफाई ने 5 कप रखे हुए होते हैं और प्राइम मिनिस्टर उससे पूछता है कि हम तो सिर्फ 3 लोग हैं, फिर 5 कप आपने क्यों रखे। तो हानफाई बताता है कि पहला कप नांगो सियो को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा लीजी को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि इसका मतलब बाकी 3 कप फेंग, लिंग और काई को रिप्रेजेंट करते होंगे। और जांगलियांग बताता है कि ये सभी प्रोविजन केस और मिस्टीरियस डेथ से रिलेटेड है। तभी प्रिंस यानी कि हानफाई बताता है कि इन सभी को मैंने ही उस सौदे पे रखा था। और बाद में वो बोलता है कि ये जो पॉट है वो आपको रिप्रेजेंट करता है प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद वो उस पॉट को वहीं पर तोड़ देता है। तभी वहां से जीनू आती है और जीनू हानफाई से बोलती है कि आपने फिर से एक पॉट तोड़ दिया। तो हानफाई उससे माफी मांगता है और बोलता है अरे मुझे याद ही नहीं रहा, ये बहुत महंगा पॉट था। उसके बाद जांगलियांग बोलता है कि ब्रदर क्या आप हमारी मदद करोगे। तो हानफाई बोलता है कि मेरी लेकिन एक कंडीशन है। तो वो बताता है कि रॉयल फादर से जाके आप लोगों को मुझे मिनिस्टर ऑफ क्रिमिनल जस्टिस बनवाने के लिए बोलना होगा। तभी प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि आपको इसकी क्या जरूरत है। तो वो बोलता है मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बस मजे के लिए क्रिमिनल जस्टिस बनना चाहता हूँ। तभी जांग लियांग बोलता है कि अगर आपने ये केस सॉल्व कर दिया तो मेरे हिसाब से आपको क्रिमिनल जस्टिस की पोजीशन के लिए आप एकदम सही होंगे। और वो अपने ग्रैंडफादर से भी इनको बनाने के लिए बोलता है। और तभी वो बोलता है कि लॉर्ड पिंग और लॉर्ड लॉन्ग ये दोनों ही एम्परर के रिलेटिव्स हैं और ये इस केस के सस्पेक्ट भी हैं। अगर मैंने ये केस सॉल्व कर दिया तो आपके ग्रैंडफादर यानी कि प्राइम मिनिस्टर सारा क्रेडिट ले लेंगे और वो तो एकदम रिहा हो जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ कि मैंने उस केस को सॉल्व नहीं कर पाया तो मैं फंस जाऊंगा। इसका मतलब तुम मुझे अपने आप को बचाने के लिए मेरा सेक्रीफाइस करने आए हो। तभी वहां पे जांग लियांग आता है और बोलता है कि ऐसी सिचुएशन में सिर्फ आप ही जांग फैमिली की मदद कर सकते हो। और तभी वहां से जांग लियांग और प्राइम मिनिस्टर वापस चले जाते हैं और उन्हें हानफाई देख रहा होता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हानफाई अपने अंकल्स के पास पहुंच चुका है और उनसे ड्रैगन बोन विद 8 ट्रेजर सूप के बारे में बात कर रहा होता है। और तभी उसके अंकल बताते हैं कि इसे बनाने में लगभग 18 घंटे लगते हैं। और वो बोलते हैं कि जैसे ही हमें घोस्ट आर्मी दिखाई दी थी हम लोग वहां से भाग गए थे और इसे ही खाने के बाद हम एकदम चैन की नींद सो पाए थे। तभी दूसरा अंकल बोलता है कि क्या यहाँ पर तुम सिर्फ और सिर्फ सूप के बारे में बात करने आए हो या फिर बात कुछ और है। तो हानफाई उनसे पूछता है कि आप ये बताएं कि आपको घोस्ट आर्मी कहाँ पर दिखाई दी थी। तभी उनका एक अंकल आंसर देता है कि वो हमें डुआन हुन वैली में दिखाई दी थी। तभी जांग लियांग उन्हें स्टोरी बताता है कि जब हान सेक्ट और जेंग सेक्ट की आपस में लड़ाई हुई थी तो लगभग 5000 सैनिकों ने सिटी के बाहर सरेंडर कर दिया था, लेकिन हान सेक्ट के सोल्जर्स ने उनके सरेंडर को ना मानते हुए उन्हें वहीं पर जिंदा जला दिया था। और इसी कारण उनकी रूह वहां तड़पती है और इसी के कारण उस वैली का नाम डुआन हुन वैली रख दिया गया था। तभी हानफाई एक सोने का टुकड़ा निकालता है और अपने अंकल से बोलता है कि ये मैंने क्राइम की जगह से उठाया था। और तभी वो उसे उठाकर पानी में डालने लगता है। तो एक अंकल उसे रोकने के लिए आता है और हम देखते हैं कि वो जो सोना उसने पानी में डाला था वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो चुका होता है और पूरी तरीके से पानी में मिल चुका होता है। और तभी वो उन अंकल से पूछता है इस बारे में। तो उसके अंकल मना करते हैं कि हमें कुछ नहीं पता। तो फिर वो बोलता है कि क्या जो सोना लाया जा रहा था वो इसी टाइप का सोना था जो कि पानी में पूरी तरीके से डिजोल्व हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सारा का सारा सोना वाटर डिजोल्विंग गोल्ड हो। उसके बाद हानफाई अंकल से ड्रैगन बोन विद 8 ट्रेजर सूप के बारे में पूछता है और उनसे बोलता है कि आपने बताया था कि इस सूप को बनने के लिए लगभग 18 घंटे चाहिए। तो फिर ये बताइए कि आप लोगों को जाने और आने में 3 दिन और 3 रातों का समय लगता है, तो फिर किचन में इसे बनाया किसने, आखिर किसने इसे तैयार किया। तो मुझे लगता है कि उस दिन के इंसिडेंट के बारे में आप लोगों को पहले से ही पता होगा, तभी आप लोगों ने सूप बनवा के रखा हुआ था। और उसके बाद वो वी जुआंग के यहाँ पहुंच जाता है और उसे ग्रीट करता है और उसके बाद वो वी जुआंग से बात करने लगता है। तभी वी जुआंग उसे आंसर करता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ 2 तरीके के लोगों से ही बात करता हूँ, पहले वो जिनको या तो मैं मार देता हूँ और दूसरे वो जिन पर मैं बहुत ज्यादा भरोसा करता हूँ। बाद हानफाई उसे एक गिफ्ट देता है और बोलता है मुझे ये जीनू ने हिडन ड्रैगन रूम में दिया था और ये वाटर डिजोल्विंग गोल्ड से रिलेटेड है और इन्वेस्टिगेशन से भी रिलेटेड है। और मुझे लगता है ये शायद स्मॉल बॉक्स घोस्ट वैली से भी रिलेटेड है। और मुझे ये पता चला है कि पर्पल ऑर्चिड हाउस में एक घोस्ट वैली का स्टूडेंट है और मुझे वो लगता है वो तुम हो, वीजुआंग। उसके बाद वो वहीं पे अपना वाइन का कप रखता है और वो बताता है और हानफाई बोलता है कि घोस्ट वैली के स्टूडेंट से आज तक हर कोई डरते आया है, पूरा वर्ल्ड।
फिर हान फाई वी जुआंग से बोलता है कि आखिर तुम हान सेक्ट में क्या करने के लिए आए हो। उसके बाद वो वी जुआंग से बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो वी जुआंग उससे बोलता है पहले तुम्हें प्रूव करना होगा कि तुम मेरे भरोसे के काबिल हो। उसके बाद वो वी जुआंग को वो बॉक्स दे देता है और फिर वहां से बाहर आ जाता है। तभी हान फाइव पर्पल ऑर्चिड हाउस से बाहर आ जाता है और एक खंबे से टकरा जाता है और खंबे से टकराने के बाद वो उस खंबे से ही माफी मांगने लगता है। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है और हान फाइव अपने सामने घोस्ट आर्मी को देखता है, जिसे देखते ही वो हैरान हो जाता है और उसे देख के वो डरने लगता है। वो बहुत ही टेरिबल सीन होता है जो हान फाइव के सामने आ चुका होता है। उसके चारों तरफ काले साए होते हैं और तभी वो देखता है कि उसके चारों तरफ भी ब्लैक कलर का ऑरा आने लगा है, जबकि घोस्ट आर्मी तो पीछे निकल चुकी थी। और यहीं पे एपिसोड एंड होता है।